हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। पीसीबी हैक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे पास फील्ड का एक कंप्लेंट आया हुआ था, जिसमें हमें कस्टमर के घर पे विज़िट किए थे। कस्टमर का कहना था कि हमारा एलजी का माइक्रोवेव ओवन है, जो हमारा ओवन स्टार्ट नहीं हो रहा है। कस्टमर के घर विज़िट करने के बाद हमने सबसे पहला काम यही किया कि ओवन के सारे बटन्स वगैरह चेक किए कि बटन्स वगैरह उसके काम कर रहे हैं कि नहीं। ओवन के सारे बटन तो काम कर रहे थे, सिर्फ हमारा स्टार्ट का बटन काम नहीं कर रहा था। कस्टमर का भी यही कहना था कि वो काफ़ी बार दबाने के बाद एक-आध बार हमारा वह बटन काम कर जा रहा था। हमारा ओवन तो स्टार्ट हो गया। हम कस्टमर के घर पे कभी भी विज़िट करते, सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि हमारा ओवन हीटिंग कर रहा है कि नहीं। अगर आपका माइक्रोवेव ओवन हीटिंग ही नहीं करेगा तो पीसीबी वगैरह रिपेयर करके कोई मतलब नहीं होगा। कभी कभार क्या होता है कि हम पीसीबी डायरेक्ट निकाल लेते हैं, बट हम हीटिंग नहीं चेक करते। उस केस में क्या होता है, कस्टमर सीधा आपके ही ऊपर ब्लेम डाल देगा कि हमारा ओवन पहले हीटिंग कर रहा था, जब से आपने इसे हाथ लगाया तब से कुछ काम नहीं कर रहा है। ऐसा होता है। हमने हीटिंग चेक कर लिया। हीटिंग चेक करने के बाद हमने ग्लास में देखा कि पानी हमारा गर्म हो चुका था। ग्लास में रखा हुआ पानी तो हमारा हीट हो गया। फिर कस्टमर ने कहा कि आप पीसीबी लेके जाइए। हमने वन बाय वन करके सारे जैक्स वगैरह निकाल लिए। ओवन को ओपन करके हमने हमारा डोर स्विच और हमारा सेंसर और हमारे जो 4 रिले थे उसमें जैक्स लगे हुए थे, हमने उसको निकाल लिया। कभी भी आप ये रिले की वायर जो आप निकाल रहे हो उसे नोट डाउन करके निकाल लें, नहीं तो क्या होगा, आप भूल जाएंगे और इस पे किसी तरह का कोई भी डायग्राम नहीं दिया होता है। सारे नोट डाउन करने के बाद हमने पीसीबी को बाहर निकाल लिए। इसमें 2 स्क्रू दिए गए होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। हमने पीसीबी को खोल के बाहर निकाल लिया। अब हम इस पीसीबी को हमारे वर्कशॉप पे लेके जाएंगे और रिपेयर करके इसे लाके फिटिंग कर देंगे। ओवन की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी थी, तो हमने ये ओवन का पीसीबी को खोलकर हमने हमारे वर्कशॉप पे लेके आया। ये हमारे कस्टमर का जो पीसीबी था, इसे हमने पूरा ओपन कर लिया है, पीसीबी को निकाल लिया है। इसमें जो हमारा ये स्टार्ट बटन काम नहीं कर रहा था। स्टार्ट बटन ख़राब होने का कारण है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं कहीं पे पूरा कार्बन पकड़ा हुआ है। और पीसीबी के अंदर इस पैनल में देखेंगे, ये सब जो आप देख रहे हैं कॉकरोच के निशान है। कॉकरोच की वजह से कॉकरोच के अंडे दिए हुए हैं, इस वजह से हमारा ये पीसीबी में प्रॉब्लम आया। अब हमें करना क्या है कि हम इसकी जो स्टार्ट बटन काम नहीं कर रही है, तो हम एक बटन नहीं डालेंगे, इसके सारे स्विचेस हम चेंज करेंगे। सारे स्विचेस चेंज करके फिर इसको टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। इस पीसीबी की हमने सारे स्विचेस चेंज कर दिए, देख रहे हैं एकदम। ये हमारी जो स्विचेस इसकी चेंज की है वो है। अब हम इसे फिटिंग कर देते हैं पैनल में। सारे स्विच वगैरह चेंज कर दिए, पैनल में हमने फिटिंग कर दिया। अब टेस्टिंग कर लेते हैं एक बार। ये हमारे पीसीबी स्टार्ट हो गई, स्टॉप भी हो रही है और इसके सारे बटन्स भी अब काम करने लगे हैं। अब हमारी एक फाइनल टेस्टिंग होगी कस्टमर के घर पे, जो उनके ओवन में हम लगा के एक बार चेक करेंगे। ये सारे रोटरी वगैरह भी हमारे काम कर रहे हैं, स्टार्ट भी हो रहा है। अब हम कस्टमर के घर में एक बार फाइनल टेस्टिंग करेंगे लगाकर। वर्कशॉप से हमने पीसीबी रिपेयर करके हमने कस्टमर के घर पे आ गए हैं। पीसीबी में बिठाने के लिए हमारे माइक्रो ओवन में लॉक होता है। लॉक में बिठाकर हमें ऊपर से प्रेस करना होता है। प्रेस करने के बाद ये हमारी जो 2 स्क्रू है, हमें उसको ऊपर और एक स्क्रू हमारी नीचे है, जो उसे हमें टाइट कर लेना है। हमने पीसीबी में सारे सॉकेट्स वगैरह, डोर स्विच और हमारे रिले के जो कनेक्शन थे सारे कर दिए हैं। उसके बाद हम इस ओवन को फिर से फाइनल टेस्टिंग करेंगे। ये हमने प्लग स्विच ऑन करते ही हमारा लाइट आ गया। और ये हम सबसे पहले इसके सारे बटन्स वगैरह चेक करेंगे कि बटन्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। हमारे सारे बटन्स, जैसे कि हमने चेक कर लिया, सारे बटन्स वगैरह काम कर रहे हैं। ओवन को हम फिर से एक बार स्टार्ट करके देखेंगे। 30 सेकंड पे रख के रोटरी वगैरह सब स्टार्ट कर दिए है। स्टार्ट करने के बाद हमारा जैसे टर्न टेबल मोटर देख रहे, प्लेट हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड हमारा रोटेट हो रहा है। अगर आप कांच के ग्लास में पानी रखते हैं तो उसे 30 सेकंड से लेके 45 सेकंड के बीच में ही चलाएं, उससे ज़्यादा ना चलाएं। ना तो नहीं तो क्या होगा, ग्लास काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा और टूटने के चांस रहते हैं। इसमें जो हमारे माइक्रो ओवन के बाउल्स वगैरह रहते हैं उसी को यूज़ करें, दूसरा कुछ नहीं यूज़ करें। हमारा पानी गर्म हो गया है।